नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी एचपी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व वैदिक और वैदिक संस्कृति से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी आधारित हैं। एचपी पटवारी, जेओए, आईटी, एसएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, व्यापार, शिल्प, सामाजिक व्यवस्था और वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था से जुड़े प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए अब बिना देरी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? वो थी कांस्य युग की। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई वो हुई 1921 में, जो कि किसके द्वारा की गई? वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की? ये की, जो कि पहले हम बता चुके हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की जो खोज की वो की आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी। जो उसके बाद आया, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो धोलावीरा वो जो स्थित है वो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है वो प्रसिद्ध है बंदरगाह के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है बंदरगाह। लोथल जो है वो प्रसिद्ध है, वो है बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन या नगर योजना कैसी थी? ये थी ग्रिड प्रणाली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसका प्रतीक माना जाता है? जो विशाल स्नानागार है वो है धार्मिक स्नान का प्रतीक माना जाता है। स्नानागार के मध्य एक स्नान कुंड भी था जिसकी लंबाई जो थी वो थी 1188 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, 2.43 मीटर गहरा था। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो किससे बने थे? वो बने थे पक्की ईंट के साथ। पक्की ईंट थी, वो समान आकार की थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ये जो जल निकासी की व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर सी जो थी ये थी विकसित। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसकी जो लिपि थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग था या नहीं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मुद्रा का प्रयोग नहीं था। इसमें क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था, इसका सही व्यवसाय था जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? जो इसकी मुख्य फसल थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? ये जो परिचित थे ये थे परिचित ऑप्शन नंबर बी, कांस्य से। कांसा जो था वो तांबा और टीन को मिला के बनता था। सिंधु सभ्यता में व्यापार
किस प्रकार का होता था? ये जो व्यापार होता था वो पहले बता चुका हूँ, वस्तु विनिमय प्रणाली से के साथ व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापार था, इसका क्या परिणाम है? इसका जो परिणाम है वहाँ की मोहरें। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? ये जो मोहरें बनी थी ये बनी थी स्टेटाइट। ऑप्शन नंबर सी। पशुपति मोहर किस स्थल से मिली? पशुपति की जो मोहर मिली वो मिली ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कपड़ा किससे बनाया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो कपड़ा बनाया जाता था वो बनाया जाता था कपास का। ऑप्शन नंबर बी, कपास। सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? सिंधु सभ्यता के समय स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी वो थी एक समान, मतलब ना कोई भेदभाव नहीं था। सिंधु सभ्यता में समाज किस प्रकार का था? ये था वर्ग आधारित, वर्गों में बंटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में पुजारी वर्ग का प्रमाण किससे मिलता है? जो प्रमाण मिलता है पुजारी वर्ग का वो मिलता है स्नानागार से। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? जो इसका प्रमुख पशु था वो था बैल। ऑप्शन नंबर सी, बैल। सिंधु सभ्यता में शिल्प उद्योग कौन से थे? मन का निर्माण, धातु कार्य या मिट्टी के बर्तन? ऑप्शन डी, सभी। मन का निर्माण, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन, ये सभी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प उद्योग थे। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कैसे थे? सादे, रंगीन, चित्रित या ये सभी? तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, ये सभी। ये जो थे वो सादे थे, रंगीन थे और चित्रित थे, जिसे बोलते हैं हम डायग्राम की तरह थे। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, इन सभी का जो कारण माना जाता है। आर्य आक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ये जो आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया ये दिया व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता में प्रशासन कैसा था? ये था सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकृत। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता में नगर दो भागों में बंटे होते थे, वे थे ऑप्शन नंबर सी, निचला नगर या ऊंचा नगर? ऑप्शन नंबर सी, ऊंचा व निचला नगर। अन्नागार किस स्थल से मिला है? अन्नागार जो मिला है वो मिला है हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा के किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो प्रसिद्ध है वो है अग्निकुंड के लिए। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता में माप तोल कैसी थी? ये थी मानकीकृत। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के समय जो माप तोल की थी इकाई थी वो थी 16 के अनुपात में। 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? जो ईंटों का अनुपात था वो था 4:1 रेशो में। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में महिलाएं किस आभूषण का प्रयोग करती थी? ये करती थी चूड़ियाँ, हार और नाक की कील, इन सभी का प्रयोग करती थी। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण कैसे मिला? इसमें ऑप्शन नंबर सी, कोई भी प्रमाण नहीं मिला दास प्रथा का। सिंधु सभ्यता में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो शिक्षा का माध्यम था वो ऑप्शन नंबर डी,
अज्ञात था, जिसके बारे में कोई पता नहीं है। सिंधु सभ्यता में प्रमुख देवी कौन सी मानी जाती है? जो सिंधु सभ्यता में जो देवी मानी जाती है वो है मातृ देवी, ऑप्शन नंबर बी। मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक है? ए शक्ति, बी उर्वरता, सी धन और डी युद्ध। इसका ऑप्शन जो सही है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता में शवदाह संस्कार कैसा होता था? सिंधु सभ्यता में जो शवदाह का संस्कार था वो था पूर्णतः, आंशिकतः दफनाना, ये सभी जो संस्कार थे। सिंधु सभ्यता में मकानों में क्या विशेषता थी? उनमें आंगन था, स्नानागार थे, कुएं थे। उसमें सभी थे, ये तीनों चीज़ें उसमें पाई जाती थी। उसमें आंगन भी थे, स्नानागार भी थे और कुएं भी थे। सिंधु सभ्यता में कुएं का सर्वाधिक किस नगर में मिले हैं? ये जो कुएं मिले हैं ये सबसे जो अधिक मिले हैं ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का विकास किन नदियों तक था? जो सिंधु नदी सभ्यता का जो विस्तार था ये 2 नदियों के तक था, ये था सिंधु और सरस्वती। बनावली किस राज्य में है? बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता का जो काल माना जाता है, सिंधु सभ्यता का काल जो भारत में माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक और वैदिक काल, इसके बाद आ गया पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पूर्व वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जिसका जो प्रमुख ग्रंथ है वैदिक सभ्यता का ये है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, 10। ब्राह्मणों का वैदिक काल में मुख्य कार्य क्या था? इसका था यज्ञ करना, ऑप्शन नंबर सी। क्षत्रियों का कार्य क्या था? यह था शासन और रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी। वैश्यों का कार्य व्यापार और कृषि, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में शूद्रों का क्या कार्य था? इनका कार्य था सेवा और सेवा कार्य। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? ये थे इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र को किसका देवता माना जाता था? इंद्र को जो देवता माना जाता था वो माना जाता था ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का। अग्निदेव किसके मध्यस्थ थे? अग्निदेव जो मध्यस्थ थे वो थे देव और मनुष्य के, ऑप्शन नंबर ए। वरुण किसके देवता हैं? ये जो वरुण देवता हैं नैतिक व्यवस्था के, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ये कहलाता था ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण, ग्रामणी। राजा की सहायता के लिए कौन सी संस्थाएं थी? राजा के लिए सहायता के लिए जो संस्थाएं थी वो थी सभा, समिति और विधेय, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे। वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। वैदिक काल में गाय का क्या महत्व था? गाय का महत्व था धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सभी महत्व गाय के वैदिक के समय थे। उत्तर वैदिक काल में किस धातु के प्रयोग बढ़ा? ये जो बढ़ा उत्तर वैदिक काल में लोहे का। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी होगी? ये जो वर्ण व्यवस्था होगी ये होगी कठोर, ऑप्शन नंबर बी। आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम थे? तो ये थे आश्रम व्यवस्था में ऑप्शन नंबर सी, 4। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य इसका उद्देश्य था शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। गृहस्थ आश्रम का मुख्य कार्य, गृहस्थ आश्रम का मुख्य कार्य था यह था परिवार और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति क्या करता था?
वानप्रस्थ में करता था वनवास, ऑप्शन नंबर सी। संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या था? संन्यास आश्रम का जो उद्देश्य था वो था मोक्ष प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का जो माध्यम था वो था मौखिक, ऑप्शन नंबर बी। गुरुकुल प्रणाली किस काल की विशेषता थी? ये थी वैदिक, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया? ये ग्रंथ रचा गया उपनिषद, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ये थी समान स्थिति थी, ऑप्शन नंबर ए। बाल विवाह किस काल में बढ़ा? बाल विवाह जो बढ़ा उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी। सभा का कार्य क्या था? सभा का जो कार्य था ये सभी कार्य थे धार्मिक, न्याय और प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर डी। समिति का प्रमुख कार्य क्या था? समिति का जो प्रमुख कार्य था वो राजा का चयन, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? कर को कहा जाता था बलि, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में दासों को क्या कहा जाता था? दासों को दस्यु कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में लेखन का ज्ञान था या नहीं? वैदिक काल में लेखन का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? वैदिक काल में जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 33, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता है? युद्ध को कहा जाता है गविष्टि, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास क्यों हुआ? हल के कारण, लोहे के औजार, ये वर्षा, ये तीनों चीज़ें जो पाई गई उत्तर वैदिक काल में। हल का निर्माण भी हो गया था, लोहे के औजार भी मिले और वर्षा भी हुई। ये सभी कारण माने जाते हैं कृषि के विकास के। वैदिक काल में प्रमुख अनाज कौन सा था? वैदिक काल में जो अनाज था वो था, ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख था वो था जौ। हड़प्पा सभ्यता के समय गेहूं जो वो मुख्य अनाज था। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? ऋग्वेद की जो रचना हुई वो हुई संस्कृत में, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में सेना का प्रमुख कौन था? सेना का जो प्रमुख था वो था सेनानी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में राज्य का आकार कैसा हो गया? उत्तर वैदिक काल में राज्य का आकार बड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। महाजनपद किस काल में उभरे? महाजनपद जो उभरे वो उभरे उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में शिक्षा किसके लिए थी? वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो केवल ऊंचे वर्ग के लिए थी, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने का जो माध्यम था वो था यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्यों कठोर हुई? क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो थी होगी जन्म आधारित, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल का मुख्य सामाजिक संस्था कौन सी थी? मुख्य सामाजिक संस्था थी परिवार। वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? प्रमुख आधार था कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।